हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार और मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की चिंता के लिए हम समय हमें प्रेज़ ना ज़्यादा हम प्रीफेस ना बोलते हुए हम वचन के प्रेज़ लो गहराई के बातों को समझने के लिए जो मन लगाएंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 1 से लेकर 2 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 1 से लेकर 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। पे चलो। आपने कई बार ये वाक्य आप सुन चुका है। इसका भाषण भी कई बार प्रभु का दासों के द्वारा भिन्न भिन्न अवस्था से प्रेज़ द लॉर्ड आप सुनने के लिए आपको अवसर मिला है। तो मैं कदापि इस वचन की गहराई के अंदर ना घुसते हुए उसमें लिखा गया हुआ एक शब्दों को उठा के जल्दी बंद करना चाहता हूं। AD 67 में पौलुस इस पत्रिका लिखने के लिए कारण हुआ। इसको लिखने की ऐसी सिचुएशन हुआ, यहूदी धर्म से बहुत सारी लोग इस सच्चाई विश्वास का अनुसार जीने के लिए मन लगाया। कई लोग यहूदी धर्म से हमें इस विश्वास में आया, परंतु AD 67 में क्रिस्तीय विश्वासियों को कई प्रकार की ताड़ना, कई प्रकार की उपद्रव होने के कारण वो लोग सोचा कि हम फिर से अपना धर्म में जाएंगे, क्योंकि धर्म में रहा तो कोई तकलीफ नहीं। तो चलो, अगर हम धर्म में रहेगा, कोई भी धर्म होने दो, हम धर्म में रहेगा कोई तकलीफ नहीं है। परंतु हम धर्म छोड़ के जब मार्ग पर चलेगा तभी हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी सब शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धर्म की विरोध में नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक धर्म की जरूरत है। CAA अभी भारत में लागू हुआ है। CAA का फुल फॉर्म क्या है? नहीं मालूम। अभी लागू हुआ, पर गया अब तक लागू हुआ। जाति धर्म के अनुसार लोगों को गिनती करना, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसलिए कि धर्म में रहना जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगा, जिस धर्म में आप है वो धर्म कदापि बदलना नहीं। आप हिंदू हो, हिंदू धर्म में रहने का। अगर आप बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट धर्म में रहने का। अगर आप इस्लाम का हो, इस्लाम धर्म में रहने का। अगर आप क्रिस्तीय धर्म में हो, क्रिस्तीय धर्म में रहने का। आपको कदापि आपका धर्म बदलना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए अभी भी हिंदू है, एंड आई एम प्राउड टू से आई एम हिंदू, बिकॉज क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, इसलिए मुझे गर्व है। मैं हिंदू बोलने के लिए मुझे गर्व है, पर मेरा विश्वास यीशु मसीह में है। क्योंकि यीशु
धर्म बदलने की नहीं आया। इसलिए मैं इधर खड़ो कि आपको ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा बोल रहा हूं, कदापि धर्म बदलना नहीं, नाम बदलना नहीं, धर्म बदलना नहीं, पर विश्वमात को बदलना है। क्योंकि यीशु यहां पर आया केवल हमें प्रेज़ द लॉर्ड मार्ग दिखाने के लिए। कौन से मार्ग है? पाप ना रहना वाला मार्ग, सच्चाई में रहना वाला मार्ग, जीवन में चलने वाला मार्ग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर एक प्योर मनुष्य, एक शुद्ध मनुष्य अबत्ता में रहना वाला मार्ग, वही वास्तव में यीशु भी भावना किया हुआ प्रेज़ मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धर्म में रहने के टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं था। जब मार्ग पर आया, सब पाड़ना फोड़ना, ताड़ना फोड़ना, हमें मारना पीटना सब शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम अपने धर्म में वापस जाएंगे। इस तरीका से AD 67 में क्रिस्तीय मंडली को वास्तव पीड़ा बढ़ने के कारण आमीन यहूदी धर्म से आया हुआ लोग अपना धर्म में वापस जाने के लिए जब मन लगाया, तब पौलुस ने इस बातों को सुना और पौलुस हमें लोगों को बोलने लगा, ये प्रियो, तुमने पाया वो मार्ग, तुमने पाया वो विश्वास, और वास्तव में हर एक चीजों से बढ़कर करके हमें 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक वास्तव में बोल के उनको समझाने लगा। और ये बोलने लगा, तूने पाया हुआ हमें यीशु मसीह, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तूने वास्तव में हमें जिस धर्म में हमें तुमको वास्तव में नियम दिया, मूसा से बढ़कर यीशु, अहरोन से बढ़कर यीशु, हमें दूधों से बढ़कर यीशु, न्याय प्रमाण की हर एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड नियम से बढ़कर नया नियम, और हर एक हमें बकरी की हर एक चीजों के रक्त से बढ़कर यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर बहाया गया हुआ उस लहू, इस तरीका से बोल के उस धर्म की ओर मन लगाए लोग वापस लौटने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड अवसर हुआ। इस तरीका से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस हमें इस पत्रिका को हमें 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक लिखने के लिए हमें कारण हुआ। तो मैं आज आपको ये बात तो बोलने के लिए कारण है ये, उधर एक अगर पहला वाक्य जब पढ़ेगा, पहला वाक्य पढ़ने के टाइम, पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा, पहला वाक्य पढ़ने के टाइम, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक पहला वाक्य में कहता है हमें एक दौड़ है, हमें एक दौड़ है, परंतु वो दौड़ आपको स्थिरता से दौड़ना है, स्थिरता से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक दौड़ है, वो दौड़ हमें स्थिरता से दौड़ना है। नंबर 2, इस दौड़ने वालों के लिए हमें कुछ प्रबोधन देना है, अदरवाइज कुछ उपदेश देना है। ये 2 बात उस पहला वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड बताने के लिए है। आज मैं उस बातों से केवल एक शब्द को उठाता हूं, दौड़। दौड़ करके एक शब्द इधर उपयोग किया है, ये एक आलंकारिक भाषा है। आलंकारिक भाषा बोले तो कुछ शब्दों के लिए हम जैसा बोलते ना, पहले जमाने में कवि लोग बोलता था, हे राजा तेरी चेहरा चांद का समान है ना। कुछ कवि लोग हमें राजा को प्रेस करने के लिए बोलता था, हे राजा तेरी चेहरा चांद के समान है। अगर चांद के बारे में अगर राजा को पता चलेगा तभी कवि का मुंडी चला जाएगा, कवि का सिर नहीं रहेगा। आपको मालूम है उधर क्या होता है चांद में? देखने के लिए सब अच्छा है इधर से, पर उधर जाने के टाइम पता चलेगा चांद कितना बड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रॉब्लम है उधर। ये तो इधर का 1 केजी इधर का वेट है, उधर केवल 400 ग्राम है। समझे कि नहीं? इधर 1 केजी चांद में अगर वो तोलेगा 400 ग्राम मिलेगा आपको। तो आप समझने का प्रयास, अगर चांद में उतरने के लिए बहुत अच्छा लगता है चांद में उतरने के लिए। जब तक रस्सी इधर नहीं है, छूट गया फिर मिलेगा नहीं उस आदमी को।
यही चांद का विशेषता है। अगर राजा को पता चलेगा चांद कैसा है, उसी टाइम कभी का मुंडी काटेगा। तो बहुत सारी आलंकारिक रीति से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम हमें शब्दों को हम उपयोग करते। इधर भी एक आलंकारिक भाषा उपयोग की, दौड़। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पौलुस का एक शैली है, बहुत सारी गहराई के बातों को आलंकारिक भाषा में उपयोग करना। स्पेशली यूहन्ना भी बाइबल में बहुत सारी आलंकारिक भाषा उपयोग किया। यीशु मसीह को हमें कहने लगा, प्रेज़ द यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 29 वाक्य पढ़ना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। क्या बोलते हैं, दुनिया के पापों को दूर करने वाला परमेश्वर की बकरी, एक आलंकारिक भाषा है, बकरी। पिता को बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी पिता, आमीन, क्या बोलते हैं, माली है, माली, माली, एक गार्डन को काटने वाला माली। यीशु मसीह के बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तो डाली है। क्या बोलते हैं, नहीं डाली नहीं, क्या बोलते हैं, अंगूर का दाखलता, या दाखलता। और हमको बोला है डाली, पिता को बोला है माली, चलो है ना। और पुत्र को बोला, यीशु मसीह को बोला है दाखलता, हमको बोला है डाली, पवित्र आत्मा को बोला है कबूतर, शैतान को बोला है हमें प्रेज़ द लॉर्ड सांब, बेलसेबूल। बेलसेबूल बोले तो मक्की के राजा बेलसेबूल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। शैतान को बोला है सांब, पुराना सांब, बेलसेबूल, आमीन। हमें बहुत सारे नाम है इसके। ये सब अलंकारिक भाषा है जो बोला गया है। वैसा ही पौलुस ने वास्तव में इस किताब में उपयोग किया हुआ अलंकारिक भाषा को हम चाहे तो 3 रीति से डिवाइड कर सकता है। मैं एक्चुअली आपको कुछ बात ऐसा बोल के आपको बोर लेना नहीं चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला है, मैं इसको हिंदी में थोड़ा बोलता, क्रिस्टोलॉजिकल मेटाफर। क्रिस्टोलॉजिकल मेटाफर का मतलब है हमें बदल के उपयोग करना वाला शब्द, बदल के उपयोग करना वाला शब्द, क्रिस्टोलॉजिकल मेटाफर, प्रेज़ द लॉर्ड, बदल के उपयोग करना वाला शब्द। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज़ द लॉर्ड, वो स्त्री का शब्द, उसको मुंह से निकल हुआ शब्द सुनेगा ना, ये वास्तव में शार्प चाकू जैसा है ना। कभी सुना ना आपने उस स्त्री का शब्द, अरे उसका मुंह बहुत तिखा रे, है ना, हम बोलते कि नहीं, वो जैसा बात करे ना ऐसा लगता है कि बहुत कठोर है उसका शब्द, बहुत लगता है हमको। इस तरीका से हम क्रिस्टोलॉजिकल मेटाफर मतलब बदल कर उपयोग करने वाला शब्द। दूसरा है प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिश्चियन थियोलॉजी के लिए उपयोग करने वाला शब्द, उसको कहता है एक्सियोलॉजिकल मेटाफर। तीसरा है गहराई का अर्थ बदलने वाला शब्द, गहराई का अर्थ बदलने वाला शब्द, उसको बोलते हैं यूकालिप्टस मेटाफर। ऐसे 3 रीति से है। इसका मतलब है अलंकारिक भाषा उपयोग करके बोलने वाला शब्द, वो है दौड़। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सोचने का, ये दौड़ करके क्यों, क्रिस्तीय जिंदगी का दौड़ करके क्यों बोला, वो सोचने का। क्रिस्तीय जिंदगी क्यों दौड़ करके क्यों बोला। आपको मालूम है, एक व्यक्ति दौड़ने के लिए अगर खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सोचने का, वो व्यक्ति दौड़ने के लिए खड़ा है, उसको एक लक्ष्य है ना, 100 मीटर मुझे पूरा करना है, 1000 मीटर रिले मुझे पूरा करना है, 50 मीटर दौड़ मुझे पूरा करना है। इसका मतलब एक व्यक्ति दौड़ने के लिए है तो उसके एक लक्ष्य है। वैसा ही क्रिस्तीय जिंदगी को वास्तव में एक लक्ष्य है। अलक्ष्य से वास्तव में कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आते। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है उसके एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यीशु मसीह में पहुंचना, इधर रहने के टाइम यीशु मसीह का जैसा बनना और इधर से जाने के बाद यीशु मसीह को मिलना, ये हमारा लक्ष्य है। यहां रहने के टाइम यीशु मसीह का जैसा बनना और इधर से जाने के बाद यीशु मसीह को मिलना, यही हमारा लक्ष्य है।
वैसा ही दौड़ के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड, आजू बाजू में कोई देखता नहीं। देखते क्या? अगर मैं दौड़ में खड़ा है, प्रेज द लॉर्ड, मैं दौड़ में खड़ा है और दमाज ऐसा अगर कर दिया, प्रेज दौड़े तरह मेरा पत्नी मिला आशा कब आया तू गांव से? ठीक है ना, गांव में कुछ लाया क्या? हलवा लाया क्या? मिक्सचर लाया? हमें चिप्स लाया ऐसा बोलते थे क्या? दौड़ में मैं ऐसा बीच में खड़ा के कुछ बोल सकता है? नहीं। वैसा ही किसी जिंदगी में अगर तुम यात्रा शुरू किया है, हमें तुझे ना दाएं ना बाएं ना पीछे मुड़ना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दाएं आपको बहुत कुछ लगेगा, आप दुनिया बहुत ग्लिटरिंग लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, हमें दुनिया की बहुत अच्छा, हमें खुशबू बहुत अच्छा लगेगा दुनिया का हर एक बातें। किसी जिंदगी का दौड़ तुमने शुरू किया है, प्रेज द लॉर्ड, कदापि हमें आजू बाजू देखना नहीं। नंबर 3, दौड़ के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति वास्तव में हमें, प्रेज द लॉर्ड, जो व्यक्ति दौड़ में है, हालेलुया, जो व्यक्ति दौड़ में है वो व्यक्ति वास्तव में उनको लीव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, लीव छुट्टी। जो व्यक्ति दौड़ में है, ऐसा बोल सकते क्या? मैं थोड़ा मुतारी करके आता हूं, ऐसा बोल सकते? जो व्यक्ति दौड़ में है, कम से कम 5-10 लोग दौड़ में हैं, हमें प्रेज दौड़ शुरू हुआ तब तक कि पेशाब लग गया तो क्या करेगा? मैं थोड़ा पेशाब करके आता। ऐसा हो सकता है जब तू किसी जिंदगी वास्तव में तूने शुरू किया है, हमें तुम्हें कोई विश्राम भी नहीं है। बहुत सारे लोग विश्राम करते हैं है ना? किसी जिंदगी में आने के बाद तो विश्राम करने के लिए बहुत सारे लोग किधर जाते हैं? पिकनिक जाते हैं टेक्निकली, ठीक है, और पति के साथ इधर घूमते हैं, फिर चलो उसके बाद व्हाट्सएप में फोटो आते ऊपर बैठे एक बार यीशु मसीह के विश्वास में तुम आया, तुम्हें छुट्टी नहीं है, तुम्हें विश्राम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नो विश्राम। आखिरी तक तुझे दौड़ को पूरा करना है, आखिरी तुझे दौड़ना है, हमें कोई छुट्टी नहीं है वास्तव में। जो व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड दौड़ के लिए अगर लक्ष्य में जो खड़ा हुआ है। चौथा, हमें कदापि लक्ष्य से बाहर नहीं होने का। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा, प्रेज द लॉर्ड, हमें दौड़ प्रयास होगा, लक्ष्य दूर होगा। दौड़ प्रयास होगा दौड़ने के लिए। यीशु मसीह के पीछे चलना बोले तो बहुत सारी तकलीफ होता है ना। एक लड़की बाजू से गया तो भी ठीक से देख नहीं सकते, है ना? प्रेज द लॉर्ड, देखे तो पाप लगता है हमें। प्रेज द लॉर्ड, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो प्रेज, हमको मालूम है कि ये डबल मीनिंग बोलने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। किसी को पता नहीं चलता डबल मीनिंग। प्रेज द लॉर्ड, वो सब बोल नहीं सकते, वो सब इसके विरोध में है। इसलिए बहुत सारी प्रयास वास्तव में मसीह जिंदगी में चलने वाले को होता है। इसलिए दौड़ प्रयास होगा, लक्ष्य, हमें लक्ष्य वास्तव में प्रेज विदूर होगा, तो बहुत दूर हो सकता है, परंतु आपको दौड़ना है। किसी जिंदगी में भी सही में आपको प्रयास लगे, सब कुछ लगे, परंतु आपको आखिरी तक दौड़ना है। हमें 2 विषय में श्रद्धा देना है। एक ट्रैक, हमें दूसरा लक्ष्य। हमें आपको मालूम है कुछ साल पहले शाइनी अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड, हमें दौड़ा। शाइनी अब्राहम 800 मीटर दौड़ पूरा किया, उनको ब्रॉन्ज मेडल, प्रेज द लॉर्ड, उनको मिला। 1 घंटे तक विजय घोषित किया शाइनी अब्राहम, इंडिया का ओलंपिक्स का 800 मीटर में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 1 घंटे के बाद टीवी चेक किया, टीवी में देखा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए शाइनी अब्राहम दौड़ रहा था साउथ अफ्रीका एक काली का ट्रैक में। साउथ अफ्रीका के काली का ट्रैक में हमें शाइनी अब्राहम केरला का दौड़ रहा था, उसका मेडल कैंसिल हो गया।
क्रिस्तीय जिंदगी में एक ही ट्रैक, वो परमेश्वर का वचन है। अगर इस ट्रैक तू इधर उधर कर देगा, तेरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा। हमें लक्ष्य यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्रिस्तीय जिंदगी को वास्तव में दिखाने के लिए दौड़ करके एक आलंकारी का भाषा हमें पौलुस ने उपयोग किया, दौड़। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये दौड़ अनेक ही बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस ने उपयोग किया दौड़ का शब्द। हमें किधर किधर उपयोग किया हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रेरितों की 20 अध्याय का 24 वाक्य में लिखा है, मेरा प्राण को मैं मूल्य ना समझते हुए दौड़ रहा हूं। एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की 20 अध्याय का 24 वाक्य में पौलुस कहता है, मेरा दौड़ को मैं इसलिए दौड़ रहा हूं, मेरी प्राण को मूल्य ना देते हुए। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं मेरी प्राण को कुछ नहीं समझते कि उसे प्रिय जानूं, जैसे मैं प्रिय जानूं, वरन यहाँ की मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी जिंदगी को हमें मूल्य न समझते हुए, अपना प्राण को भी मूल्य नहीं समझते हुए दौड़ने वाला दौड़। आमीन। फिर दूसरा, गलाती पर दूसरे वाक्य में लिखा है, मेरा दौड़ व्यर्थ ना होने के लिए दौड़ रहा हूं। मेरा दौड़ व्यर्थ ना होने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। चलो, गलाती पर दूसरे वाक्य में लिखा है, मेरा दौड़ व्यर्थ ना होने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। फिलिप्पियों 2 का 16 वाक्य में लिखा है, अब यीशु मसीह के समय पर मुझे प्रशंसा मिलने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। यीशु मसीह के समय पर मुझे प्रशंसा मिलने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। फिलिप्पियों 2 का 16, फिलिप्पियों चैप्टर 2 का 14 में लिखा है, मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, पीछे की बातों को भूलकर, आमीन, मेरे आगे रखा गया हुआ उस परम पुकारों की, परम बुलाहट की, हम उस बातों को पकड़ने के लिए मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं, पीछे की बातों को छोड़ते हुए। आमीन। अगर आपको दौड़ना है, आपके पीछे की बातों को भूलना पड़ेगा। मेरा पति ऐसा था, मेरा पति उसका साथ था, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, हमें पास्टर ऐसा था, हमें ऐसे मेरे को बोल दिया। अगर आपने इस तरीका का बात में सोचकर आप दौड़ नहीं पाएगा। यू हैव टू बी फॉरगेट। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये गाड़ी हमें किस तरीका से चलता है? गाड़ी है, अगर आपको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने आपका दुकान का सामने एक बाइक पार्क किया, समझो आपको गुस्सा आया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको ऐसा लगता है ये गाड़ी अभी इधर से, प्रेज़ द लॉर्ड, ये लेके जाना नहीं, कुछ नहीं करने का, एक छोटा सा गाजर निकालो, वो धुआं निकला, मैं उसको घुसाड़ कर रख दो, करना नहीं, बोल रहा हूं, केला नहीं चलेगा, गाजर स्ट्रांग है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरा कॉम्प्लेक्स का लोग मेरा गाड़ी को हमें धुआं निकलने वाला वो चीज में गाजर डाल के बंद कर दिया। मैं बड़ा स्टाइल में आके प्रेज़ द लॉर्ड बाइक में बैठा, हम प्रेज़ द लॉर्ड किक मारा, गियर डाला, केवल मैं बोला धुआं किधर जाए, धुआं भी नहीं, जब तक धुआं जाएगी नहीं तेरा गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। न्यूटन तेड़ लो, ये रिएक्शन नो पोस्ट रिएक्शन, न्यूटन्स को तेड़ लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे की बातों को तू भूलेगी नहीं, आगे को दौड़ेगे नहीं, आगे को दौड़ नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग पीछे की बातों को पकड़, फिर भी मेरा पति ने मेरे साथ ऐसे, मेरा पत्नी कभी कभी बोलते क्योंकि मेरा पुरानी जिंदगी थोड़ा खराब था, मेरी पुरानी जिंदगी थोड़ा खराब था, गुस्सा आने के टाइम बुढ़ी बोलते फिर भी तूने, मैं बोला 32 साल की पहले की कहानी ये बुढ़ी अभी भी उठा रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, जब तक वो चीजों को भूलेगे नहीं, आगे की ओर जाएगे नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। इसलिए क्या लिखा, मतलब पीछे बातों को भूलकर
आगे की ओर जो परमेश्वर ने आपकी परम पुकारों की बुलाहट की इस बातों के लिए तुझे दौड़ना है। उसके बाद पाला कुरिन्दी 9:26 वाक्य में लिखा है, दृढ़ निश्चय से दौड़ना है, एकदम पक्का दौड़ना है, निश्चय के साथ हमें समझ के हमें दौड़ना है। उसके बाद 6 में लिखा है, दूसरे तिमोथी 4:7 में लिखा है, तेरी दौड़ को पूरा करने के लिए तुम दौड़ो। वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तेरी दौड़ को पूरा करने के लिए तुम दौड़ो। दूसरे तिमोथी 4:7 वाक्य थोड़ा पढ़ना, दूसरे तिमोथी 4:7 वाक्य। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैं हूँ, अस्ती गुस्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अपने दौड़ पूरा किया हूं, मैंने विश्वास की, मैं विश्वास की रखवाली किया हूं। भविष्य में हाँ। मेरे लिए हाँ। धर्म का वह प्रेज मुकुट द लॉर्ड। इसका मतलब मेरी दौड़ पूरा करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। ऐसा दौड़ के शब्दों को उपयोग करके पवित्र पौलुस वास्तव में अपना क्रिस्तीय जिंदगी के संपूर्णता आम प्रकट किया। आमीन। एक ही शब्द दौड़, वो दौड़ उपयोग करके क्रिस्तीय जिंदगी के संपूर्णता, मेरी प्राण को मैं मूल्य नहीं समझते हुए दौड़ रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी दौड़ व्यर्थ न होने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। हमें यीशु मसीह के समय पर प्रशंसा होने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। पीछे बातों को भूलकर आगे मुझे रखा गया हुआ उस परम पुकारों की बातों के लिए मैं दौड़ रहा हूं, निश्चय से दौड़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दौड़ को पूरा करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी की संपूर्णता है। दौड़ करके द क्रिस्टोलॉजिकल मेटाफर, there's only one word was used, एक ही शब्दों को उपयोग किया, क्रिस्टोलॉजिकल मेटाफर, एक ही शब्द दौड़। उस दौड़ को हमें फिर अलंकारिक भाषा में बोलकर हमें क्रिस्तीय जिंदगी के संपूर्णता को पौलुस ने प्रेज द लॉर्ड हमें ड्रॉ करके दिखाया हमें। और बाकी आखिरी में क्या बोलते मालूम है, जैसा मैं दौड़ रहे ना, तुम भी दौड़ो उसको पाने के लिए। पाला कुरिन्दी 9:24 वाक्य में लिखा है, वो तरह पढ़ना पड़े हमको, बोल तुम भी दौड़ो। पाला कुरिन्दी 9:24 वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, ऐसे तुम भी दौड़ो कि जीतो। जीतो। हर एक पहलवान। बस बस बस, फिर चलो। इसलिए हमको भी बोलते कि प्रोत्साहन के रूप में हमें भी बोलते तुम भी दौड़ो उसको पकड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए तुम भी दौड़ो मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 12 अध्याय का पहला वाक्य है, प्रेज द लॉर्ड, जो शुरू किया है हमें, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुछ बाइबल में इसलिए, कुछ बाइबल में इस कारण, कुछ इंग्लिश शब्दों में ऑल्दो, देयरफॉर, नाउ, ऐसे बहुत सारी प्रेज द लॉर्ड शब्दों को इस तरीके से अगर उपयोग किया तो समझने का, प्रेज द लॉर्ड आगे कुछ बात तो बोलना चाहते हैं। इधर लिखा है इस कारण। कौन सी कारण है? ये कारण पढ़ने के लिए आपको 11 अध्याय में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण करके शब्द उपयोग, ये पौलुस की शैली है। ऐसी शैली पौलुस ने रोमन पत्र 8:24, पाला कुरिन्दी 10:16, हमें गलाती पत्र 4:3, टाइटस तीतोस 3:3, इब्राय पत्र 4:2, ऐसी बहुत सारी शब्दों में इस तरीका से शब्द वास्तव में पौलुस ने उपयोग किया। प्रेज द लॉर्ड। उस 12 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा है, गवाहों की इतनी बड़ी झुंड, है ना, ऐसे लिखा ना 12 का पहला वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए इसका मतलब, प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब लिखा गया है, आमीन, पहला वाक्य का पौलुस उस दौड़ को उपयोग कर रहे, उसके बाद कह रहा है इस कारण। कौन सी कारण है? ऐसे दौड़ कर अपनी यात्रा को फिनिश किया हुआ लोग काफी है। किधर लिखा है? 11 अध्याय में। अपने दौड़ को, इस कारण गवाहों की इतनी बड़ी बादल हमारे चारों तरफ में घेर चुका है। इसका मतलब है 11 अध्याय में
बहुत सारी विश्वास वीर लोगों की दौड़ को किस तरीके से उन्होंने फिनिश किया उसके बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बोलते प्रियो, तुम दौड़ने के टाइम अगर थोड़ा बहुत परेशानी हुआ, थोड़ा बहुत निराशा हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, थोड़ा बहुत तुझे प्रॉब्लम हुआ, तुम क्या करने का, आगे दौड़कर पूरा किया हुआ उस प्रेज़ गवाहों को हमें तुझे याद करना है। आमीन। तुम्हें याद करना है, हमें गवाहों की इतनी बड़ी बादल अपने इस दौड़ को पूरा किया हुआ, कदापि आधा होकर आधे होकर नहीं, उस दौड़ को पूरा किया हुआ ऐसे लोगों को इतनी बड़ी गवाहों की बादल तुम्हारा चारों तरफ घर चुका है। हमें कौन कौन है करके उसमें लिखा गया है, कौन कौन है करके लिखा गया। मैं उनके केवल हमें क्या बोलते हैं, क्यों मैं ऐसा बोला गया उस बातों को आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं। इब्रानी पत्र 13 का 7 वाक्य में लिखा है, तुम्हें वचन बोल के पढ़ाया गया हुआ उसके विश्वास को आखिरी तक तुम पीछा करो, ऐसे लिखा। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 13 का 7। जो तुम्हारे अगुवे थे, अगुवा तेरा पास्टर, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उसमें स्मरण रखो, और ध्यान से उनकी चाल चलना, ध्यान से उसकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें चलाना वाला प्रभु की दास, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें वचन सिखाने वाला प्रभु का दास, उनकी चाल चलन, उनके विश्वास अंत तक उन्हें रखा गया बातों को तो स्मरण रख के उसका पीछा करो। ऐसा है तो मैं आपका सामने एक पासबान होते हुए कितना तक ध्यान से मैं अपना जिंदगी जीना पड़ेगा आपका सामने, आपका नजर का सामने, ताकि मेरी एक गलत कदम आप कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। कितना तो ध्यान से मैं एक कदम उठाना पड़ेगा ताकि आप मेरा पीछे अनगारी होकर मेरी विश्वास की प्रेच रखवाला करके मेरा पीछे आए। इसलिए एक गवाहों की इतनी बड़ी बादल, आपको क्या क्या पीछा करना है, कौन सी बादल है। पहले लिखा गया है हाबेल की पहले से 11 अध्याय के बारे में बात कर रहा, इब्रानी पत्र 11 अध्याय पहले लिखा है हाबेल विश्वास की आराधना है। आमीन। हाबेल विश्वास की आराधना, केवल एक ही दिन आराधना करने के लिए मिला उनको, एक ही दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी समय के बाद उसका भाई ने उसकी गला काट दिया। इसलिए हाबेल से हमें सीखना है विश्वास की आराधना, हानोक विश्वास की चाल चलन, नोहा विश्वास की प्रवृत्ति, अब्राहम विश्वास की हमें मान के चलना, इसहाक विश्वास की अनुग्रह, याकूब विश्वास की प्राबन, हमें जोसेफ विश्वास की अधिकार, मोशा विश्वास की निर्भयता, राहब विश्वास की छुटकारा, गिद्योन विश्वास की विजय, बाराक विश्वास की अद्भुत, शिमशोन विश्वास की शक्ति, यिप्ताह विश्वास की धैर्य, दावीद विश्वास की आश्रय, हमें शमूएल विश्वास की ऊर्जा। मैन इत्यादि बातों की, इत्यादि गवाहों की बहुत बड़ा का झुंड आपके चारों तरफ है। कभी कभी क्षीणित हो जाते हैं, कभी कभी कमजोर हो जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी कभी दुख हो जाते हैं, कभी कभी चलने वाले तो मार्ग पर थम हो जाते हैं, कभी कभी आगे बढ़ने नहीं होता है। इस तरीका से बातों में आपकी जिंदगी में आपकी विश्वास की यात्रा का रुकावट जब पैदा होता है, आमीन, आप याद करो, हाबेल का याद करो, अब्राहम की याद करो, बाराक की याद करो, दाऊद की याद करो, यिप्ताह की याद करो। आमीन। क्योंकि विश्वासी वीरों की हमें कहानी वो लोग केवल आधे होकर समाप्त नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास के साथ वो लोग ने वास्तव में उनके दौड़ पूरा किया करके
प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए इस दौड़ करके इस शब्दों को हमें पौलुस इधर वापरा। आप समझने का विश्वास की वीर ऐसे बुलाने के लिए दो कारण हैं। विश्वास की वीर, हर एक व्यक्ति के विश्वास के वीर बोल नहीं सकते। इस बाइबल में लिखा गया हुआ विश्वास के वीर 15 लोगों के नाम लिया मैंने, विश्वास वीरों की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इनका विश्वास वीर है करके बोलने के दो कारण। पहला कारण, ये लोग विश्वास के कारण परमेश्वर से गवाह पाया। विश्वास के कारण ये लोगों ने परमेश्वर से गवाह पाया और गवाह प्राप्त किया। तो पढ़ेंगे उस शब्दों को, इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 39। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में, ये सब के विषय में, ये सारा 15 जन के विषय में अच्छी गवाही दी गई, अच्छी गवाही दिया गया। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई की। एक बात मैं बोलूं, इतने 15 लोगों के नाम मैंने लिया, उनकी आखिरी कैसा था? उन्होंने कोई दुनिया के वस्तु को वस्तु में जमा किया हमारे जैसा है? जमा किया। आपको मालूम है पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस के पप्पा कौन था पता है आपको? पौलुस की पप्पा, पौलुस के पप्पा एक डॉकयार्ड, एक शिपयार्ड का प्रेज़ द लॉर्ड मालिक था। एक शिपयार्ड का मालिक, अनेक शिप हमें उसके पप्पा का अधीन में थे। और पौलुस के साथ 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 भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक दो जहाज थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बहुत बड़ा पैसा की ऊंचाई से एक विश्वास की जिंदगी, विश्वास से प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस ने शुरू किया। अभी कह रहा है 2 तिमोथी में, तिमोथी मैं अभी रोमा में एक घर में मुझे बंदी बना चुका है। तिमोथी, साहित्य अदरवाइज ठंडी ज्यादा बढ़ रहे, मेरे पास एक कंबल नहीं है तिमोथी, इसलिए मैंने भूल कर रखा गया उस कंबल। और कुछ किताबें, कुछ चमड़ा से बनाया लिखित, जब तू आएगा ना लेकर आना। मैं जब एक किताब उठाने के समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर तक नहीं था। अभी मेरे पास 2-3 घर है। मेरे पास केवल एक साइकिल था। अभी मेरा गाड़ी गिनती नहीं कर सकते। मैंने बहुत कुछ कमाया, पर बात बोलूं, विश्वास के वीरों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मुझके लिए काबिल नहीं है। पर पौलुस को देखो, हाबेल के देखो, एक ही दिन आराधना किया है, उस दिन मुंडी काट दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने विश्वास के वीरों की लिस्ट जो बोला गया है, वे कुछ भी इस जहां पर आमीन बनाया नहीं, क्योंकि लिखा है ये दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था, ऐसा लिखा है। इसलिए वो सारे लोग आमीन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से गवाह प्राप्त किया उठाने से पहले। दूसरा, ये लोग सच्चाई की गवाह दिया, सच्चाई की गवाह। आपने पाया वह सच्चाई, आपको बोलने के लिए कितना आपको तकलीफ होता है ना। प्रार्थना के लिए जब आए तो अगर रिक्शा में बैठ के अगर किसी ने बोल किधर जा रहे, ओ मैं वहां जा रहा हूं। चर्च में तो जा रहे करके बोलने के लिए कितना शर्म आते हैं ना। नहीं नहीं आते।
अगर नहीं है तो वास्तव में आप आने के टाइम आप अकेले नहीं आएगा। मिनिमम 10 जन, मिनिमम 5 जन आपका साथ रहा होता इस प्रार्थना में आने के लिए। आपको लज्जाते हैं, आपको वास्तव में अच्छा नहीं लगते, मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं प्रभु का पाजा, मैं प्रभु का बच्चा है, प्रभु का बेटी है, ऐसा बोलने के लिए आपको शर्म आता है। इसलिए वास्तव में हमारे यही अवस्था है। नहीं तो प्रभु ने बोला गया उस भविष्यवाणी के दर्शन के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह शाम को वेस्ट और ईस्ट ऐसा करके 2 टाइम संडे वर्शिप यहां होना चाहिए था, नहीं हो रहे। इसका मतलब हमें शर्म आते, हम कौन है करके, हम इस सत्य के गवाह बाहर देने के लिए हमें अच्छा नहीं लगते। बोलने के लिए बहुत आसानी है, इधर गवाह देने के तड़पते लोग, इधर आपका गवाह की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर छुटकारा दिया करके बोल के किसी के दिल के अंदर कुछ पैदा होगा कि उल्टा दुख होगा, उनको छुटकारा मिला, मुझे नहीं मिला। इतनी देर गवाह देने के समय नहीं देते, क्योंकि वो गवाह से कोई फायदा नहीं है। अगर गवाह देना है, अब सच्चाई का गवाह दो, सुसमाचार से ट्रूथ, वही सच्चाई है, यीशु सच्चाई है। अब उसकी गवाह सुनाओ लोगों को। आमीन। इसलिए ये विश्वास वीर इसलिए कहला जाते हैं, ये लोग वास्तव में उठाने से पहले परमेश्वर से हमें गवाह प्राप्त किया, दूसरा हमें सत्य की गवाह दुनिया को दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी गवाह की कुछ बात हमें, उन्होंने जो किया हुआ काम इस तरीका से गवाह बनकर पृथ्वी पर जीने के कारण उन्होंने किया महा कार्यों को भी आपको समझना है। 11 अध्याय निकालो, इब्राहिम पत्र 11 अध्याय 33 से लेकर 35 तक पढ़ के देखो, उन्होंने किया हुआ महा कामों को थोड़ा देखो। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते। नंबर 1, उन्होंने विश्वासों के द्वारा राज्य को जीते। अबे राज्य को कैसे जीते? नॉर्मली एक राज्य को दूसरे राज्य को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? सेना बढ़ना चाहिए, है ना, हथियार बढ़ना चाहिए, तो सोफिस्टिकेटेड वेपन, अच्छा रीति से टेक्नोलॉजी उपयोग करने वाला वेपन, हथियार होना चाहिए, तभी एक राज्य को दूसरे राज्य को ऊपर हम जीत सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर इन्होंने राज्य को अपनाया, कैसे करके लिखा है? इट इज विदाउट वेपन, सेना से नहीं, शक्ति से नहीं, ऐसे लिखा है, सेना से भी नहीं, शक्ति से नहीं। एक छोटी सी उदाहरण आपको मैं बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें निर्गमन 17 अध्याय 17, निर्गमन 17 अध्याय वो लोग कैसे राज्य को जीता, हमें 8 से लेकर 16 वाक्य करके पढ़ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 16 अध्याय 8 से लेकर 16, जल्दी जल्दी। 16 अध्याय ने 17 अध्याय 8 से लेकर 16। तब अमेलेकी आकर रफीदीम में, ओके, मैं बोलता नहीं तो समझ जाएगा। उधर लिखा गया है, हम इस्राएल जन वास्तव में हमें सुक्कोत से मिस्रीम से यात्रा शुरू की, रखवी में ना, रफीदी में वास्तव में आके उतरा, रफीदी आके उतरा। उधर बहुत सारे अमालेक शत्रु, अमालेक बहुत सारी लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इनको पर जीतना है, उस राज्य को पकड़ना है। परमेश्वर ने बोला, मूसा तुम पहाड़ पर चढ़ो, चलो पहाड़ पर चढ़ो, और मैंने दिया वह लाठी भी अपना हाथ में लो। उसके बाद तो बोलने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा के हाथ अंतरिक्ष को उठाते रहेगा, तब इस्राएल जीतेगा, अमालेक हारेगा। आमीन। राज्य को कैसे जीतना है आपको? देश को कैसे जीतना है आपको? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस्राएल, मूसा का हाथ नीचे होगा, उसी टाइम इस्राएल हारेगा, अमालेक जीतेगा। ये अमालेक बोले तो क्या है मालूम है? अमालेक देखो, ये बटन निकालू, मैं बनियान पहना है, बटन निकालू थोड़ा। ये बुढ़ा का शरीर को बोलते अमालेक, इसको बोलते अमालेक। इतने कमजोर पैदा कर बहुत सारी चीज रहते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में
हमें निर्गमन 17 अध्याय का हमें 16 वाक्य में लिखा है, जब तक आकाश रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा, अमालेक भी रहेगा। ऐसे लिखा है, तो पढ़ेंगे शब्दों को। और कहा, हाँ। यहोवा ने शपथ खाई है कि हाँ। यहोवा हाँ। अमालेकियों से हाँ। पीढ़ियों तक पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। लड़ाई करते रहेगा, है ना। पीढ़ी पीढ़ी तक, आप मरने तक रहेगा ये अमालेक। इसका मतलब है ये शरीर जब तक है, ये शरीर को कमजोर पैदा करने वाला, ये शरीर को वास्तव में हमें आकर्षित करने वाला, बहुत सारी चीज वास्तव में हमारा साथी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इसके ऊपर आपको जीतना है, राज्य को जीतना है, लोगों को जीतना है, अपने आप को भी जीतना है, यू हैव टू बी राइज अप योर हैंड टुवर्ड द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर आपका हाथ उठाते रहने का, तब वास्तव में अमालेक हारेगा, आप जीतेगा। प्रार्थना बहुत बड़ी से की शक्ति है अदृश्य मंडल में। आमीन। आपके नजर में ना दिखने वाले चीजों को आपका प्रार्थना के द्वारा थम हो जाते हैं। मैन, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आमीन, आपके खिलाफ ये दुनिया की अदृश्य मंडल में रहने वाला कोई भी शक्तियां आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक आपका हाथ प्रार्थना के द्वारा उठाते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आप हमेशा जीत के रहेगा, जीत के हारेगा नहीं। आमीन। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है? एमआरआई मशीन में अंदर होके जब हम जाते हैं, आपको मालूम है एमआरआई मशीन बोले तो वास्तव में बहुत तकलीफ देने वाला मशीन है। मेरी जिंदगी में कभी गया नहीं उसके अंदर, और मैं प्रार्थना भी है, कभी जिंदगी में मेरे को मशीन में अंदर जाना भी नहीं। मेरे पत्नी एक बार कल्याण में किरण करके एक एमआरआई स्कैनिंग है, उस मशीन में गया। जाने से पहले मेरे को कान में आके बोले, मैं जा रहा हूं, बाय। वो मशीन में घुसेगे ना, तुम जिंदा वापस आएगा। ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ, घबराहट। कोई गया एमआरआई में, हाथ ऊपर करो। मेरे पत्नी छोड़ के, हाँ, सिस्टर गया। चित्र, आपको डर लगा नहीं ना? बिल्कुल डर लगा नहीं। वो पाद को मैं स्पर्श करना चाहता हूं। नमस्ते। झूठ बोल रहे, नंबर 1 झूठ। मेरे पत्नी को पूछो, अभी भी शिवरिंग गया नहीं। एमआरआई मिशन के अंदर रहने के टाइम जी यीशु यीशु मुझे बचाना, ओ नहीं। एमआरआई मिशन में आने से पहले अगर तेरी प्रार्थना शक्तिमत है, तेरा प्रार्थना अगर बड़ा है, समझने का एमआरआई मिशन रहेगा तेरे सामने, परंतु एमआरआई मिशन हमें तेरे रोग के सामने पराजय हो जाएगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के चेले का जैसा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हमें नैया में है, हमें यीशु मसीह सो रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, आराम से ओलो भी। जब प्रॉब्लम आया तब यीशु को बोला, यीशु, ये यीशु, हम खत्म होते जा रहे, ध्यान नहीं है हमारे ऊपर। यही हमारा तकलीफ है। हमारी प्रार्थना पहले से नहीं। आपको मालूम है इस बाइबल में 3 जगह में प्रेज़ लिखा गया है, उन्होंने हम सिंह को फाड़ डाला करके लिखा है। नंबर 1 शिमशोन, न्याय के किताब 14 अध्याय, सिंह को फाड़ डाला। आमीन। दावीद सिंह को फाड़ डाला, पहला शमूएल 17 अध्याय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। दानियल सिंह को मुंह को बंद कर दिया। आमीन। दानियल की किताब 6 अध्याय का 22 वाक्य, परंतु 6 अध्याय का 10 वाक्य में दानियल ने क्या किया करके लिखा है। पर 10 वाक्य पढ़ेंगे।
जब दानियल को हाँ। मालूम हुआ कि दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र हर उस चिट्ठी उसके खिलाफ लिखा है, तो तब वह अपने घर में गया, अपने घर में गया। जिसकी ऊपर अभी सजा देने का उसके घर में, उनको मालूम है दानियल के खिलाफ, आमीन, उस राज्य का दारियवेश राजा के प्रभु लोग इकट्ठा होके दानियल के खिलाफ एक पत्रिका, आमीन, हमें दारियावेश राजा का सन समर्पय। राजा आज से 30 दिन, 1 महीना तेरह को अलावा कोई भी ईश्वर से कोई भी इस राज्य का प्रार्थना नहीं कर। जो प्रार्थना है तेरे से प्रार्थना करना है, बाकी कोई ईश्वर को बुलाना नहीं है। ये पत्री ये लिखा किसके लिए था? दानियल के विरोध में था। 10 वाक्य में लिखा है। पर दानियल ने क्या किया? अभी पढ़ो दानियल ने क्या किया। दानियल तब वह अपने घर में गया, अपने घर में जाके जिसकी हाँ। अपरोटी कोठरी हाँ। की खिड़कियां हाँ। यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ। और हाँ। अपनी रीति के अनुसार हाँ। जैसा वह दिन में हाँ। 3 बार अपने परमेश्वर के हम तो सामने दिन में कितना बार खाते हैं? हैं? कितना बार खाते हैं? हैं? आप कितना बार खाते हैं? नंबर 1 शुगर वाले कितना बार खाते? 3 बार। अरे किधर चावल मिले फाड़ कर डालेगा, अगर आलू मिलेगा आलू भी खाएगा, बात करेगा, मुंह से भी बात करेगा, पीछे से भी बात करेगा। बात करते आलू खाना नहीं, पर वो पक्का खाएगा, कितना भी समूह का फाड़ के खाएगा। मैन दिन में 3 बार खाते, सच्चू बोला है। पर बीच में कहना वड़ा पाव किधर गया? आमीन। वो क्या बोलते हैं, वो इसका काम करते हैं, क्या बोलते हैं, कारपेंटर। एक हथौड़ा मारेगा 2 वड़ा पाव अंदर घुसेगा, ऐसा आदमी है। मेरे को बोलते 3 बार खाते, सच बोला। मर गया। दानियल कितना बार प्रार्थना करते? वह दिन में दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है सिंह का मुंह ऐसा चुड़की से बंद नहीं हुआ। ये मत सोचना हमें दानियल हमें सिंह का गुहा में गया, तुरंत सिंह उधर बैठा था, बंद होता तेरे मुंह को बंद करो, ऐसा नहीं बोला। आमीन। उसकी प्रार्थना का शक्ति जो प्रतिदिन करते रहते हो। हमारे क्या 21 उपवास प्रार्थना आएगा थोड़ा मन फिर आएगा ना, 1 दिन को उपवास प्रार्थना में थोड़ा मन फिर आएगा, उसका बुधवार को थोड़ा मन फिर आएगा, उसके बाद संडे कौन सी मन फिराना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मन फिराना नहीं, हमको प्रार्थना करना नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें सिंह के मुंह बंद होने के लिए दानियल पहले से करके आया बजाय सब प्रार्थना दिन में 3 बार किया। इस कारण अदृश्य मंडल में रहने वाला हम दुष्ट शक्ति, आमीन आमीन आमीन, सिंह का क्रोध दिलाने के बदल परमेश्वर से पाया वह प्रार्थना का शक्ति सिंह का मुंह को बंद करवाया। यही सच है। एलिया का किताब, एलिया का हमें परिचय बारे में लिखा गया। एलिया को सुबह मटन, दोपहर को मटन, शाम को मटन, कौन आके देता था? हैं? वो भी कौवा। आप क्या सोच रहे? सीधा मटन खा के, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हवा भी छोड़ के ऐसा रहा करके आप सोचते? नो। 19 अध्याय जब आने के टाइम है ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यहोवे आज जितने बाल की सेवा करो भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना तुम सुनना नहीं। आपका मालूम है बाल ईश्वर का काम क्या है? वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता, उनका नाम लेने से अग्नि पृथ्वी पर आते हैं। एलिया ने क्या किया मालूम है?
एलिया प्रार्थना करके एक केरीत में रख के प्रार्थना करके, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बाल देवता की आग निकलने वाला वो स्रोत से ना आग, वो आग ही बंद कर दिया। इधर चिल्ला रहे, बाल उत्तर दे, बाल उत्तर दे, बाल उत्तर दे, बाल उत्तर दे। एलिया बीच में आके, तेरा ईश्वर किधर गया? संडास के लिए गया, विश्राम करने के लिए गया, वड़ा पाव खाने के लिए गया? ऐसे तो पूछते उसमें। हो गया नहीं, क्योंकि आमेन एलिया, आमेन, बाल देवता के, प्रेज द लॉर्ड, आग निकलने वाले स्रोत को यहोवा का नाम से बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, तेरी मुंह की प्रार्थना के द्वारा इस देश के खिलाफ, इस भवन के खिलाफ, तेरी जिंदगी के खिलाफ आने वाला अदृश्य मंडल में रहने वाला उस दुष्ट शक्ति को तेरे प्रार्थना के रूम के अंदर बैठ के तुझे बंद करना है। उसकी शींग कदापि तेरी जिंदगी के ऊपर लगने के लिए तुझे देना नहीं। मैं लास्ट टाइम भी पूछा आपको, लास्ट टाइम भी बोला आपको मैंने, प्रेज द लॉर्ड, हमें सब लोग चाहते हैं मुझे खुद का घर हो जाए, मुझे खुद का एक गाड़ी मिल जाए, मुझे खुद का कपड़ा मिल जाए, मेरा खुद का कुछ 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 मिल जाए। परंतु आज मैं पूछता हूं, हमें खुद का विश्वास नहीं चाहिए क्या? अभी आजा, खत्म होने के बाद मेरे को यहां दर्द है, मेरे को यहां दर्द है, मेरे को इधर दर्द है, आजा, सब आजा, आजा, मैं प्रार्थना करता, अभी आजा। खुद का विश्वास नहीं चाहिए तुम लोग को। पातर का काम बढ़ा रहे। मैं नया लोगों के लिए नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह में अभी तक आए हैं उनके लिए नहीं, मैं विश्वास ने 5 साल 10 साल 12 साल 25 साल ऐसा रहने वाले विश्वासी को पूछते रहा, तुम शर्म नहीं है उल्लू कपट हो, अब मेरे लिए प्रार्थना करो करके बोलने के लिए? तुमको खुद का विश्वास नहीं क्या? मैं ना डरागा, विश्वास करागा। हम गीत गा के थोड़ा विश्वास में और मजबूत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ री बाबा नगा शंदना दिगरबशगत, मैं ना डरागा, विश्वास करागा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करागा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करागा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा। हाँ यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करागा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करागा। जावे तो जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, एक कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाग विच आवे। जावे तो जान चले जावे, मेरा ईमान ना जावे, एक कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाग विच आवे, एक कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाग विच आवे। हाँ यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा। हाँ मैं ना डरागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा, विश्वास करागा। हाँ यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ागा, मैं
मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। हाँ मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। हाँ मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। हाँ मैं ना डरागा, विश्वास करा ओ मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। जान तो जान चले जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ विच आवे। जान तो जान चले जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ विच आवे। हाँ यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरागा, मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। हाँ मैं ना डरागा, विश्वास करागा, विश्वास करेगा, विश्वास करेगा, विश्वास करेगा, विश्वास करेगा। हाँ यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ागा, मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। हाँ मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। ओ मैं ना डरागा, विश्वास करेगा। अपनी जिंदगी में एक खुद का विश्वास। I will never depend the pastor. I never depend the elder. I never depend any believer. I will faith in. मैं पक्का विश्वास में रहेगा। मैन अगर ऐसा है जैसा दानियल ने आग का शक्ति को, आग को बुझाए नहीं, प्राग का बल को बलहीन कर दिया। मैन आग गिरेगा, तीनों का आग में डाला, प्राग का बल नष्ट हो गया, आग का बल नष्ट हो गया। तेरे खिलाफ उड़ने वाला हर एक अदृश्य शक्ति, तेरी रोग डालने वाला, प्रॉब्लम डालने वाला, निराशा पैदा करने वाला, हर एक दुख में डालने वाला, हर एक अदृश्य मंडल के शक्ति को तेरी प्रार्थना रूम के अंदर तुझे बांधना है। ये तेरे खुद का एक विश्वास की जरूरत है। आइए समय खड़ो जाए। ओ री बाबा ने